हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अपने पिछली क्लास के अंदर आरएससीईटी से संबंधित कुछ 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या आप इसी चैनल के ऊपर जाके और 7 मई 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको सभी पहले की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस आरएससीईटी के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी बार बार जो आरएससीईटी की एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यानी इस क्लास के अंदर शामिल किया गया है। तो अगर आप आरएससीईटी ट्रिपल सी या कोई भी कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो तो इस चैनल के ऊपर आपको उसका संपूर्ण सिलेबस है वो मिल जाएगा। आप इस चैनल के ऊपर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट जो है बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। और अपनी इस क्लास का जो टाइम है ये 8:30 बजे का रहेगा। तो 8:30 बजे आप इस चैनल के ऊपर विजिट कर लीजिए और यानी डेली आपको 8:30 बजे इसके ऊपर जो क्लास है अपनी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अभी अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपने जो आज का पहला अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, खालिस्तान बटन पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो एक जिसको भी आंसर पता होता है तो वो आंसर कीजिए ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जिसको भी यानी आंसर पता होता है तो वो अपना आंसर यानी दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिख दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है पावर, बी नंबर ऑप्शन है प्रिंट बटन, सी नंबर ऑप्शन है स्कोर बटन और डी नंबर ऑप्शन है टैब बटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पावर, यानी आप पावर बटन पर क्लिक करके अपने डिवाइस को स्लीप मोड अथवा शट डाउन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान की सहायता से किसी भी प्रोग्राम में काम करते हुए सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। यानी आप अगर कौन सी की सहायता से आप जैसे किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर मिनिमाइज करना चाहते हो, यानी सीधा आप डेस्कटॉप क्षेत्र को देखना चाहते हो, तो आप कौन सी कुंजी का प्रयोग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका विंडो प्लस डी है, बी नंबर ऑप्शन कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डी और सी नंबर ऑप्शन है एल्ट प्लस डी और डी नंबर ऑप्शन शिफ्ट प्लस डी है। तो यानी अगर आपने जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, चाहे आपने 2-3 एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला रखा है, चाहे आपने एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला रखा है, तो इससे यानी कौन सी की से आप क्या है सीधा यानी सीधा डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हो, यानी इसको मिनिमाइज कर सकते हो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसकी शॉर्टकट की आपकी विंडो प्लस डी हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये विंडो प्लस डी यानी ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो जो विंडो दिखाई देती है उसे कहा जाता है। यानी जब अपने किसी फोल्डर को ओपन करते हैं, चाहे आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा है या किसी ड्राइव के अंदर पड़ा है, तो जब अपने किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो यानी जो अपने को विंडो दिखाई देती है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है विंडो एक्सप्लोरर, बी नंबर ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर और सी नंबर ऑप्शन है ए वेब है दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए वे दोनों, यानी उसको विंडो एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं और फाइल एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ओपन प्रोग्राम्स की विंडो के बीच में स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आपने 2-3 प्रोग्राम्स को ओपन कर रखा है तो उनकी विंडो के बीच में स्विच करने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एल्ट प्लस टैब का यूज कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन है टास्क व्यू बटन का यूज कर सकते हैं और सी नंबर ऑप्शन है ए वे दोनों और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ए वे दोनों, यानी अपने टास्क व्यू बटन का भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने एल्ट प्लस टैब की का भी यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। यानी ऐसा कौन सा जो यानी विंडो का वर्जन है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को लॉन्च किया गया है और उसको क्या कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी आरएससीईटी के एग्जाम्स होते हैं तो उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसमें आपको बताना है कि वॉइस माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर पर्सनल असिस्टेंट यानी कौन सा है जो विंडो 10 के साथ में लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है विंडो, बी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना, सी नंबर ऑप्शन है एल्ट और डी नंबर ऑप्शन है शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कोर्टाना। यानी कोर्टाना क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो कि विंडो 10 के साथ में आता है। अब कई बार ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्टाना का इस्तेमाल अपने किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोर्टाना का जो यूज है वो सर्च बॉक्स की तरह किया जा सकता है। यानी अगर अपने कोई भी चीज सर्च करनी हो तो यानी अपने सर्च बॉक्स की तरह भी इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कोर्टाना। और कोर्टाना किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 के इनबिल्ट फीचर मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है जो कि हाथ से लिखे गए एक्सप्रेशन को पहचानता है। इसके पश्चात आप पहचानी गई मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या कंप्यूटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी ऐसा कौन सा एक फीचर है विंडो 10 का जिसमें आप मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने हाथ से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप उसको बाद में यानी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यह आपको बताना है। तो जल्दी से जिसको भी इसका आंसर पता है वो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका कैलकुलेटर है, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल और सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैथ इनपुट पैनल। यानी मैथ इनपुट पैनल से क्या है, अपने मैथमेटिक्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ हाथ से जो लिखा हुआ टेक्स्ट है यानी उसको अपने किसी भी वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथ इनपुट पैनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट स्नैप कैप्चर कर सकते हैं तथा उसे एनोड सेवा अथवा एक इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। यानी विंडो के अंदर एक कौन सा ऐसा फीचर है जिससे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं। तो यह आपने बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए जिसको भी इसका आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कैलकुलेटर, बी नंबर ऑप्शन है मैथ इनपुट पैनल, सी नंबर ऑप्शन है स्निपिंग टूल और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्निपिंग टूल। यानी स्निपिंग टूल से अपने क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट तथा स्नैप को कैप्चर कर सकते हैं और उसको एक इमेज के फॉर्मेट में अपने किसी के भी साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पीकर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि के सेटिंग्स को विंडोज से एक्सेस कर सकते हैं। यानी स्पीकर की आवाज है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन है, स्टेटस है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह कम या ज्यादा करना है। तो यानी ये आप कौन से ऑप्शन से कर सकते हो, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका मोबिलिटी सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है विंडो स्टोर, सी नंबर ऑप्शन है कोर्टाना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोबिलिटी सेंटर। यानी विंडो मोबिलिटी सेंटर से आप क्या कर सकते हो, आप स्पीकर की आवाज, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस जो कि आरएससीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरएससीईटी का एग्जाम बढ़िया तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपने यानी ये क्लास और आगे की आने वाली जितनी भी क्लास है उनको जरूर से आपने ज्वाइन करना है। तो यानी इससे कि आप अपने आरएससीईटी एग्जाम के अंदर बढ़िया परसेंटेज है वो बना सकते हो। तो
अभी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एक ड्राइंग प्रोग्राम है, इसके द्वारा आप ड्राइंग को बना सकते हैं और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हैं। यानी एक ड्राइंग प्रोग्राम कौन सा है जिसमें आप कोई ड्राइंग बना भी सकते हो और उसको डिजिटल पिक्चर को, यानी कोई भी पिक्चर है उसको मैनेज आप कर सकते हो, एडिट आप कर सकते हो। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन वर्डपैड है, बी नंबर ऑप्शन पेंट है, सी नंबर ऑप्शन टाइपिंग है और डी नंबर ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेंट। यानी एमएस पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है जो कि विंडो के साथ में आता है और इसके अंदर आप कोई भी ड्राइंग को बना भी सकते हो और डिजिटल पिक्चर को मैनेज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। यानी कंप्यूटर में जो फाइल का जो लोकेशन होती है उसको इंगित कौन करता है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फाइल का नाम, बी नंबर ऑप्शन है फाइल का पाथ, सी नंबर ऑप्शन है फोल्डर और डी नंबर ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइल का पाथ। यानी फाइल का पाथ क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे अगर आपने कोई फाइल को सी ड्राइव के अंदर यानी सेव किया हुआ है, उसके बाद आपका अगर कोई फोल्डर है, जैसे कि मान लो मेरा फोल्डर है आर नाम से कोई फोल्डर पड़ा है और उसके अंदर आपकी कोई फाइल है, जैसे अगर एमएस पेंट की फाइल है तो जैसे डॉट बीएमपी और इस प्रकार से, यानी कोई फाइल है यानी आगे इस फाइल का नाम आ जाएगा, जैसे एसएस ले लेते हैं हमने। तो इस प्रकार की एक लोकेशन अपने को दिखाई देती है, इसको फाइल का पाथ बोला जाता है, यानी एक फाइल की लोकेशन को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये इस तरीके का कुछ फाइल का पाथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर की खालिस्तान को दिखाता है। यानी जो माई कंप्यूटर है वो यानी क्या शो करवाता है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइल, बी नंबर ऑप्शन है फोल्डर, सी नंबर ऑप्शन है लोकेशन, डी नंबर ऑप्शन है ड्राइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ड्राइव्स। यानी जो माई कंप्यूटर है वो अपने अपने कंप्यूटर के अंदर जितने भी ड्राइव्स होते हैं, एचडीडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको शो करवाने का काम करता है। और यही अगर आपसे माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की पूछी जाए तो माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो प्लस ई होती है। विंडो प्लस ई यानी अपने माई कंप्यूटर की शॉर्टकट की होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल एवं फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। यानी किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप परमानेंट रूप से डिलीट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट, बी नंबर ऑप्शन है ऐड प्लस डिलीट, सी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल प्लस डिलीट और डी नंबर ऑप्शन है विंडो प्लस डिलीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट। यानी शिफ्ट प्लस डिलीट से अपने क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से डिलीट कर सकते हैं। और अगर अपने इस शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो जो भी फाइल अपने डिलीट की है वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाती है, वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वर्ड पैड को रन कमांड से खोलने के लिए एंटर करें। यानी रन वर्ड पैड को अगर आपने रन कमांड की सहायता से ओपन करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राइट डॉट ई एक्सी, बी नंबर ऑप्शन है वाइट डॉट ई एक्सी और सी नंबर ऑप्शन है रेट डॉट ई एक्सी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइट डॉट ई एक्सी से भी कर सकते हो, या आप अगर सीधा राइट टाइप करते हो तो भी यानी ओपन हो जाता है, या फिर आप वर्ड पैड भी टाइप कर सकते हो। यानी इन तीनों से ही आप कर सकते हो, चाहे तो वर्ड पैड, चाहे राइट डॉट टीएक्सटी या सीधा राइट अगर टाइप करते हो तो भी आपकी जो वर्ड पैड को यानी आप ओपन कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्टन, क्विक हील, अवीरा, कैस्पर्स की आदि उदाहरण है। यानी नॉर्टन हो गया, क्विक हील हो गया, अवीरा हो गया और कैस्पर्स की हो गया। तो ये क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका वायरस एप्लीकेशन है, बी नंबर ऑप्शन यूटिलिटी एप्लीकेशन है और
सी नंबर ऑप्शन है एंटीवायरस एप्लीकेशन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंटीवायरस एप्लीकेशन। यानी क्या है, एक एंटीवायरस एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 में अंतर्निर्मित एंटीवायरस समाधान शामिल है जो पृष्ठभूमि में चलता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है। यानी विंडो 10 में अंतर्निहित एक एंटीवायरस समाधान कौन सा है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका विंडो डिफेंडर, बी नंबर ऑप्शन है विंडोज एप्लीकेशन, सी नंबर ऑप्शन है वायरस एप्लीकेशन, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विंडो डिफेंडर। यानी विंडो 10 में अंतर्निहित एंटीवायरस समाधान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी विंडो डिफेंडर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका आरसीईटी से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका लाइनेक्स, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स, डी नंबर ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, न कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना खालिस्तान के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती। यानी किसके बगैर अपने जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो काम नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डाटाबेस मैनेजमेंट है, बी नंबर ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी नंबर ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, डी नंबर ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बिना खालिस्तान यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस आपके काम नहीं कर सकती। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर को बूट करना का अभिप्राय क्या है। यानी कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है, तो ये शायद अपने पिछली क्लास के अंदर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसमें भी आपको 35 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस क्लास को भी आप देख लीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट करना, और सी नंबर ऑप्शन है कंप्यूटर शट डाउन करना, डी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्यूटर स्टार्ट करना, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप विंडोज स्टोर से कर सकते हैं। आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी इसमें आप क्या है, यानी ये सारे के सारे काम ही कर सकते हो, उपरोक्त सभी। यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं कर दिया है, यानी उपरोक्त सभी होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है। यानी निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका विंडो 8.1 है, बी नंबर ऑप्शन मेक ओएस है, सी नंबर ऑप्शन है लिंक्स, और डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, सॉरी नहीं है का पूछा गया है। तो नहीं है वाला कौन सा हो जाएगा इसमें, तो यूनिक्स हो जाएगा। यानी यूनिक्स होता है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो टास्क बार का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है, जिसमें बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके आइकन्स को शो करवाता है और वर्तमान में जो भी समय और दिनांक है उनको शो करवाने का काम करता है। तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका स्टार्ट बटन है, बी नंबर ऑप्शन क्विक लॉन्च है, सी नंबर ऑप्शन टास्क बार है, डी नंबर ऑप्शन सिस्टम ट्रे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिस्टम ट्रे। यानी सिस्टम ट्रे है जो बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके आइकन्स को शो करवाता है और समय और दिनांक को शो करवाने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन विंडो 98 है, बी नंबर ऑप्शन विंडो एनटी, सी नंबर ऑप्शन विंडो एक्सपी, डी नंबर ऑप्शन एम एस डोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम एस डोज, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं था, यानी कौन सी ऐसी विंडो थी जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है विंडो विस्टा, बी नंबर ऑप्शन है विंडो 10, सी नंबर ऑप्शन है विंडो 8, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी ऐसी विंडो थी, तो विंडो 8 में क्या था, स्टार्ट बटन नहीं था और बाद में विंडो 10 को लॉन्च करके और स्टार्ट बटन को वापस इसमें लागू कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका डोस, बी नंबर ऑप्शन लाइनक्स, सी नंबर ऑप्शन विंडो, डी नंबर ऑप्शन है ओरेकल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओरेकल। यानी ओरेकल क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है और ये सारे ऊपर वाले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खालिस्तान उस डिस्क पर नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। यानी डिस्क पर एक नामित स्थान जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फोल्डर, बी नंबर ऑप्शन है पीओडी, सी नंबर ऑप्शन संस्करण, डी नंबर ऑप्शन है फाइल समूह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोल्डर। यानी डिस्क पर नामित एक स्थान फोल्डर होता है जहाँ पे अपने फाइलों को संग्रहित करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। यानी विंडोज में स्टार्ट बटन का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एप्लीकेशन लॉन्च करना, बी नंबर ऑप्शन है डिवाइस सेटिंग्स, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम को बंद करना, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सभी कामों के लिए अपने क्या है, स्टार्ट बटन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं, यानी जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई फाइल है या कोई रिकॉर्ड अपना लेके जाते हैं तो उससे क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, बी नंबर उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं, सी नंबर निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है स्रोत फाइल का नहीं, डी नंबर ए व ब दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ए व ब दोनों हो जाएगा। यानी जैसे अगर आप किसी फोल्डर को कॉपी करके या लेके जाते हो तो उसके अंदर जो भी फाइलें वगैरह पड़ी है वो सारी की सारी कॉपी होके और दूसरी जगह पे जहां आप रखोगे वहां चली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है। तो यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है तो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैग्नेटिक टैप है, बी नंबर ऑप्शन पंच कार्ड रीडर है, सी नंबर ऑप्शन ऑप्टिकल स्कैनर है, डी नंबर ऑप्शन ओएमआर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओएमआर, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो पेंसिल से निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, खालिस्तान एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीफोन, फैक्स और पृथक कंप्यूटरों से परे एक सूचना नेटवर्क तक ले जाता है। तो इसमें आपका
ए नंबर ऑप्शन ड्रोन है, बी नंबर ऑप्शन रोबोट है, सी नंबर ऑप्शन इंटरनेट है, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है, अपने को टेलीफोन, फैक्स और पृथक कंप्यूटर से पर एक सूचना नेटवर्क यानी एक बड़े नेटवर्क तक लेके जाने का काम करता है, दूर दूर तक पहुंच बढ़ाने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, टेलीफोन लाइनों में जानकारी खालिस्तान संचारित की जाती है, यानी टेलीफोन लाइनों में जानकारी है उसको किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल फॉर्म में, सी नंबर ऑप्शन है मोडेम और डी नंबर ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन एनालॉग फॉर्म में, यानी टेलीफोन लाइनों में जो जानकारी है उसको संचारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में, एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, यानी जो आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है उसको एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को वापस डिजिटल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम है वो कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पीसी कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है केबल, सी नंबर ऑप्शन है डीएसएल, डी नंबर ऑप्शन है मोडेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा मोडेम, यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, यानी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका मोडेम, बी नंबर ऑप्शन है डेटा, सी नंबर ऑप्शन है आईएसपी, डी नंबर ऑप्शन है एक्सटर्नल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोडेम, यानी मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ यानी 30 प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। और अगर आपको क्लास पसंद आती है और आप क्लास को रेगुलर देखना चाहते हो तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए, तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसी तरीके की यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास अपनी जब तक आरएसएटी का एग्जाम नहीं हो जाता, 7 तारीख को जो आरएसएटी का एग्जाम है तब तक ये क्लास चलती रहेगी रेगुलर। तो क्लास आपने डेली की जरूर ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके आरएसएटी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज अभी अपने विदा लेते हैं और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।